बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, टोक्यो पैरालंपिक्स में मर्दों के डिस्क थ्रो मुकाबले में पाकिस्तान के हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। हैदर अली ने डिस्क थ्रो मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीता है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैजान लाखानी से। फैजान बताएगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की जानिब से, मजीद क्या अपडेट है? फैजान लाखानी बताएगा, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, मजीद क्या अपडेट है आपके पास? तारीख रकम कर दी पाकिस्तान के हैदर अली ने टोक्यो में जारी पैरालंपिक्स में, और पहले पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया हो। इस बार डिस्कस थ्रो F-37 के मुकाबलों में हैदर अली पार्टिसिपेट कर रहे थे, और F-37 उस कैटेगरी में होता है जिसमें इंसान का एक हिस्सा, बॉडी का एक हिस्सा थोड़ा माजूर होता है दूसरे हिस्से की निस्बत। तो हैदर अली इस कैटेगरी के मुकाबलों में डिस्कस थ्रो के लिए कम्पीट कर रहे थे, और 55 आशारिया 2.6 की थ्रो के साथ उन्होंने सबसे बड़ी थ्रो की और गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम किया। और ये पैरालंपिक्स की तारीख में पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है, और यहाँ ये बात भी वाज़ेह है कि ये तीसरा ओवरऑल पैरालंपिक्स में गोल्ड पाकिस्तान का मेडल है। और इससे पहले भी जो 2 मेडल्स आए थे वो भी हैदर अली ने ही हासिल किए थे। इससे पहले हैदर अली लॉन्ग जंप के मुकाबलों में कम्पीट करते थे, और 2008 में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, 2016 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और इस बार एक नए इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। 2019 में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी दुबई में, उसमें भी शानदार कारकर्दगी दिखाई थी हैदर अली ने, वहां पे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और इस बार अपने गेम को मजीद बेहतर करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया और पाकिस्तान के लिए एक नई तारीख रकम कर दी। और यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फैंस के लिए जो सुबह का आगाज हुआ है एक बड़ी अच्छी खबर के साथ हुआ है कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया फैजान लखानी, ये तफसील से आगाह करने के लिए। यकीनन ये एक शानदार खबर है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। हैदर अली ने इससे कबल भी पाकिस्तान के लिए 2 पैरालंपिक्स मेडल जीते हैं। चाहे अंधेरे हो रुके ना कभी सफर, आए जो तुम मुस्कुराओ मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे बढ़े, खबर दें। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए तालिबान ने आज बाद नमाज जुमा काबुल में इजलास तलब कर लिया है। इजलास में सरबरा हुकूमत और काबीना के फैसले का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुल्ला हिबतुल्लाह को तालिबान हुकूमत का सुप्रीम लीडर, मुल्ला गनी बरादर को हुकूमत का सरबरा बनाने का इम्कान है। शेर मोहम्मद अब्बास अतानकज़ई को अफगानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर किया जा सकता है। मुल्ला ज़ईफ़ को पाकिस्तान में दोबारा सफ़ीर नामज़द किया जा सकता है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद, सिराजुद्दीन हक्कानी को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। तालिबान हुकूमत में अब्दुल्ला, हामिद करज़ई, गुलबदीन हिकमतयार समेत दीगर अफ़गान रहनुमाओं को भी शामिल किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अमरीका निकल गया, नए अफगानिस्तान की तरक्की अब चीन के हाथ में है। अफगान तालिबान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। अतालवी मीडिया से गुफ्तगू में तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल चीन के हाथों में है। नया अफगानिस्तान अपनी मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए चीन की मदद लेगा। 1 बेल्ट 1 रोड खित्ते से गुजरने वाले सिल्क रोड की बहाली का संग मील है। तांबे के वाफिर ज़खायर चीनी दोस्तों की मदद से अफगानिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़े तौर पर कहा, ख़वातीन अफ़गान मुआशरे की नाकाबिले तस्खीर हीरो हैं। ख़वातीन तमाम शोबाहाए ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। जामियात में ख़वातीन के तालीम हासिल करने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। ख़वातीन शरई हुदूद में रहते हुए सरकारी महकमों में किरदार अदा कर सकेंगी। ताहम आने वाली हुकूमत में ख़वातीन की बतौर वज़ीर तकर्री खारिज इम्कान है। अफगानिस्तान की वादिय पंजशेर में तालिबान और अहमद मसूद की फोर्सेस में लड़ाई जारी है। दोनों जानिब से एक दूसरे के भारी जानी नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उनके जंगजुओं ने पंजशेर में दाखिल होकर मुतादिद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। मकामी मुसल्लह गिरोह से मुज़ाकरात नाकाम होने पर ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें मुखालिफिन को भारी नुकसान हुआ है। अफगान कौमी मज़ाहमती तहरीक के तर्जुमान ने कहा है कि तमाम दरों और दाखिली रास्तों पर उनका कब्जा है और वादी के दाखिली इलाके ज़िला शतिल में कब्जे के लिए तालिबान की कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है।
तर्जुमान के मुताबिक रवां हफ्ते के आगाज़ में जब से लड़ाई शुरू हुई है 2 मकामात पर तालिबान के जंगजुओं की बड़ी तादाद को निशाना बनाया गया। तालिबान का ये भी कहना था कि पंजशेर वादी का चारों तरफ से घेराव कर लिया गया है और बागियों की कामयाबी नामुमकिन है। बागियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। बरतानवी वजीर खारिजा डोमिनिक राब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। डोमिनिक राब आज दोपहर तोरखम बॉर्डर का दौरा करेंगे। बरतानवी हुकूमती ज़राए के मुताबिक तोरखम बॉर्डर के दौरे का मकसद अफगान महाजरीन के मसाइल से आगाही हासिल करना है। डोमिनिक राब वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात करेंगे। और अब बात कोरोना की। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3787 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 59,745 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़ायद रही। कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए कोरोना SOPs के तहत कराची में आज बरोज़ जुम्मा कारोबार बंद हैं। ताजिरों ने हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद रखने के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान किया है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल कराची ताजर एक्शन कमेटी की जानिब से भूख हड़ताली कैंप का ऐलान किया गया था और सिंध हुकूमत की जानिब से जो कोरोना SOPs के हवाले से तो हफ्ते में 2 रोज जो है वो कारोबार बंद रखने का कहा गया था। इसके खिलाफ जो है वो ये एहतजाज किया जाना था। ताहम इस हवाले से कराची में एमेजिना रोड पर जो है वो कैंप लगा लिया गया है। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि अगर ये सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला ना लिया गया वापस तो न सिर्फ कराची के एमेजिना रोड पर बल्कि जितनी भी मार्केटें हैं उनके बाहर भी जो है वो ये भूख हड़ताली कैंप लगाया जाएगा और ताजिर की बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर नजर आएगी। तो हैदराबाद में भी जो है वो कैंप लगाए जाएंगे क्योंकि कराची और हैदराबाद को जो है दीगर शहरों की तरह हैसियत नहीं दी जा रही है और यहाँ जो है वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से। तो ताजिर बरादरी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हफ्ते में 2 रोज का जो फैसला है उसे फिलफौर वापस लिया जाए ताकि उनका कारोबार इस हद तक शदीद मुतासिर ना हो। जी। फैसलाबाद में कोरोना SOPs पर सख्ती ना होने से शहरियों ने मास्क की पाबंदी करना इंतहाई कम कर दी है, जिससे मास्क की तलब में कमी होने से छोटी छोटी फैक्ट्रियां तैयार माल फरोख्त ना होने से बहरान का शिकार हो गई हैं। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानिब से कोरोना SOPs के तहत मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दिया गया है, लेकिन रश वाले मुकामात, कारोबारी मराकज और बाजारों में मास्क की पाबंदी को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो मास्क की पाबंदी को जरूरी नहीं समझते। वैक्सीन लगा के काफ़ी बेहतरी महसूस कर रहे हैं, इसलिए मास्क की इतनी ज़रूरत नहीं है। मास्क की पाबंदी ना होने से तलब में इंतहाई कमी वाक़या हो गई है, जिसका असर घरों में मास्क तैयार करने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियों पर पड़ा है, जहां मास्क की तैयारी महदूद होने से इन्हें खसारे का सामना है। मशीनें बंद हो रही है, मशीनें सेल कर दी है। एक मशीन हमारे पास है, सही बाजारों में लोगों ने मास्क लगाना खत्म कर दिया, कोई नहीं मास्क लगा रहा। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन में इजाफा होना एक अच्छा अमल है, लेकिन इसके बावजूद SOPs के तहत मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की जरूरत है। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। अमेरिका की रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया, लुइसियाना, फिलाडेल्फिया और कनेटिकट में तूफान से हलाक अफराद की तादाद 48 हो गई है, जबकि हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। पांचों रियासतों में लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए हैं। एयरपोर्ट खुले हैं, ताहम सैकड़ों परवाजें मनसूख करना पड़ेंगी। न्यूयॉर्क में 15, न्यू जर्सी में 23, पेंसिल्वेनिया में 5, लुइसियाना में 3, कनेटिकट और मैरीलैंड में एक शख्स हलाक हुआ। न्यूयॉर्क में चंद ही घंटों में आधा फुट से ज़्यादा बारिश हुई, जिसके सबब गलियां और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म दरिया का मंजर पेश करने लगे। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस के बाज़ हिस्सों में फ्लैटों की पहली मंजिल पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा हो गया, जबकि बाज़ इलाकों में 5-5 फीट पानी खड़ा हो गया, जहां से सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पानी में डूबी गाड़ियों की छतों पर बैठे लोगों को भी मुश्किल से निकाला गया। न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में 11 अफराद तहखानों में पानी भरने से हलाक हुए। रियासत में तूफान से हलाक अफराद में 2 साल से 86 बरस के लोग शामिल हैं। सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि न्यूयॉर्क के शहर में पहली बार
फ्लैश फ्लड इमरजेंसी लगाना पड़ी। न्यू जर्सी में 4 अफराद एलिज़ाबेथ और 2 हिल्सब्रो में हलाक हो गए। न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में दरियाओं की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जिससे करीबी आबादी को मजीद खतरात लाहक हो गए हैं। तूफान से मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड में भी मुतासिर हुए। फिलाडेल्फिया में मरकजी शाहराह का एक हिस्सा पानी में डूबने के सबब शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। तहम तूफान के बाद न्यूयॉर्क शहर की सूरत हाल अब बेहतर होने लगी है। शहर में ट्रैफिक किसी हद तक चल पड़ा है। आज कराची समेत सिंध और मशरक़ी बलोचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सूबा सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांघर, शहीद बेनज़ीराबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, कराची, जामशोरों में भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दादू, लाड़काना, सक्खर, जैकबाबाद, इस्लामाबाद, इस्लामकोट, मिट्टी, नंगर पारकर में भी बारिश मुतवक्के है। मुल्तान की खाद फैक्ट्री से निकलने वाले आलूदा पानी और चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं से अहले इलाका परेशान है। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान के खानेवाल रोड पर वाक़या खाद फैक्ट्री की जो चिमनियों से निकलने वाली जहरीली गैस और इस खाद फैक्ट्री से निकलने वाला गंदे पानी से जो अहले इलाका है, जो इर्द गिर्द की रिहायशी आबादी है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। उनका ये कहना है कि जो गंदा पानी निकलता है वो फैक्ट्री से मुल्का जो खाली ज़मीन है वहाँ पर अब जौहड़ और तालाब की शक्लों में खड़ा है और इर्द गिर्द जो है वो जो शहर की गंदगी है उसको डंप किया जा रहा है। हमारी महकमा माहौलियात के हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि इस फैक्ट्री को माजी में बारहा मरतबा जुर्माने भी किए गए हैं और अब इस फैक्ट्री की जानिब से मुख्तलिफ अदालतों में आलूदगी के मुतालिक जो केसेस हैं वो ज़ेरे समात हैं। जी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरपरस्ते आला सरदार अताउल्ला खान मेंगल की मैयत कराची से बलोचिस्तान रवाना कर दी गई। अताउल्ला मेंगल की तदफीन आज बाद नमाज जुमा की जाएगी। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरपरस्ते आला सरदार अताउल्ला खान मेंगल की मैयत कराची से बलोचिस्तान के शहर वट के लिए रवाना कर दी गई है। इससे पहले कारसाज पर वाक़ उनकी रिहाइशगाह चिल्टन हाउस पर पार्टी कारकुनान और करीबी अजीज़ो अकारिब ने उनका आखिरी दीदार किया, जिसके बाद सरदार अताउल्ला खान मेंगल की मैयत काफिले की सूरत में आबाई इलाके वट के लिए रवाना कर दी गई, जहां आज बाद नमाज जुम्मा उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और सुपुर्द खाक किया जाएगा। अताउल्ला खान मेंगल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अवाम और पार्टी कारकुन रास्ते में काफिले का इस्तकबाल करेंगे। पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने आटे का 20 किलो वाला थैला 30 रुपये महंगा कर दिया, जिसके बाद उसके थैले की परचून कीमत बढ़कर 1180 रुपये हो गई है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया है। चेयरमैन पंजाब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने एक बयान में कहा है कि 20 किलो आटे का थैला 30 रुपये महंगा कर दिया गया है। थैले की एक्स मिल कीमत 1150 रुपये और परचून 1180 रुपये हो गई है। 20 रोज़ में आटा 100 रुपये महंगा हुआ है। उनका कहना था कि सरकारी गोदामों से गंदम नहीं मिल रही, ओपन मार्केट से महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा नहीं बेच सकते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पीएसओ को अक्टूबर के टेंडर के लिए एलएनजी का कोई सप्लायर ही नहीं मिला। पीएलएल ने 5 कार्गोज का टेंडर दोबारा किया तो फिर 30% का रेट मिला। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बताया गया कि वजारत पेट्रोलियम की नाअहली की वजह से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में मुल्की खजाने को $500 मिलियन का नुकसान हुआ। हमने बता दिया था कि सिर्फ 3 माह के 13 एलएनजी कार्गोस पर मुल्क को $500 मिलियन के नुकसान का सामना है। पीएसओ ने सितंबर के लिए एक बिड $17.8 यानी 24.5% के स्लोप पर मंजूर कर ली है। पीएलएल ने 7 में से 5 कार्गोस के टेंडर दोबारा कर दिए और मुमकिना तौर पर अक्टूबर के लिए $17.1 और $17.53 की बिड्स कबूल कर ली हैं नवंबर की। और हमने आपको कल के प्रोग्राम में बताया था कि सिर्फ इन 3 कार्गोस पर चंद माह देर करने की वजह से $100 मिलियन इजाफी अदा करना होंगे। मगर आज जो सूरत हाल सामने आई है वो मजीद अफसोसनाक नजर आ रही है, क्योंकि पीएसओ ने 22 से 24 अक्टूबर की डिलीवरी विंडो के लिए टेंडर किया तो कोई सप्लायर ही नहीं मिला। यानी एक बढ़ती हुई हाई डिमांड मार्केट में सब पता होने के बावजूद इतनी देर की गई कि एलएनजी का कोई सप्लायर नहीं आया।
और PLL ने जब आज दोबारा 5 कार्गोज का टेंडर किया तो $19.8 से $20.9 यानी तकरीबन 30% तक का स्लोप मिला है। PSO को महंगी कीमत पर LNG नहीं मिली, यानी फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी और नवंबर के लिए PLL के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इतनी महंगी LNG लेंगे तो और महंगी बिजली पैदा होगी, नहीं लेंगे तो फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी और सर्दियों में गैस का बहरान अलग पैदा होने का खर्चा है। यानी सिर्फ 3 माह के 13 LNG कार्गोज में मुल्क को $500 मिलियन के जिस मुमकिन नुकसान की हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बात की थी, वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहली से वो दुरुस्त होती नजर आ रही है। अवाम तैयार हो जाएं क्योंकि ये कीमत उन्हें महंगी बिजली और महंगी CNG की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। पहले ही सिर्फ जुलाई के महीने में सिर्फ फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अवाम को ₹1.37 फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। और कल नेपरा ने भी ये कहा कि महंगी LNG की खरीदारी की वजह से अवाम को सिर्फ जुलाई के महीने में 9 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ बर्दाश्त करना होगा। और अफसोस की बात यह है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए ये बोझ और ज़्यादा होगा क्योंकि वज़ारत पेट्रोलियम की नाअहलियों की वजह से मुल्क का ज़र मुबादला अलग ज़ाया हो रहा है और आवाम को मज़ीद महंगाई अलग भुगतनी पड़ रही है। हमने इस पर बात करने के लिए वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर को दावत दी मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सिविल और फौजदारी कवानीन में इस्लाहात ला रहे हैं। इस्लाहात से अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम हो जाएगा। वकला तंजीमें हुकूमत का साथ दें। वज़ीर आज़म से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में मफाद परस्त अनासिर ने कानून का गलत इस्तेमाल किया, कमज़ोर तबकात का इस्तेहसाल किया जाता रहा। इंसानी हुकूक़ के वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी सेनेट कमेटी के इजलास में फट पड़ी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात खाक मिसाली हैं। 2018 से अब तक अमरीका ने पाकिस्तान में अपना सफ़ीर तक नहीं भेजा। सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत में सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक़ का इजलास हुआ जिसमें वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक़ शीरी मज़ारी ने पंजाब में ख़वातीन के पब्लिक पार्क्स में दाखिले के औकात कार मुकर्रर करने का फैसला भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि मर्द खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते तो घर बैठे रिपोर्ट करेंगे वकार सत्ती। सेनेटर वलीद इकबाल की ज़ेर सदारत सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी का इजलास। मीनार पाकिस्तान पर खातून के साथ बदसलूकी केस पर पेशरफ्त और मुल्क में इस तरह के बढ़ते वाक़यात का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा, पंजाब में ख़वातीन के पार्कों में दाखिले के औकात कार मुकर्रर करने का फैसला काबिल कबूल नहीं। मर्द अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो घर बैठ जाएं। ख़वातीन पर पाबंदियाँ क्यों लगाई जाएं? चेयरमैन कमेटी वलीद इकबाल ने भी इनके मौक़िफ़ की तायीद की। नून लीग के रुकन मुशाहिद हुसैन ने इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता दिनों कीनिया के डिप्टी हाई कमिश्नर ने उन्हें बताया कि 14 अगस्त को लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में इनके साथ भी बदसलूकी की गई। इनके साथ ड्राइवर और एक साथी भी था। इसके बावजूद लोगों ने इनके बाल नोचे और हाथापाई की। चेयरमैन कमेटी ने कहा, ये बहुत संजीदा मामला है। ख़वातीन से बदसलूकी का माहौल बनता जा रहा है और गैर मुल्की सफारतकार भी इसका शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान को अमरीका की जानिब से चाइल्ड सोल्जर लिस्ट में शामिल करने पर सेनेट की कायमा कमेटी ने इजहार तशवीश करते हुए अमरीकी वज़ीर दिफा को खत लिखने का फैसला भी किया है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर, क्योंकि हम दोनों बरादर मुल्क हैं, हम ये मौक़िफ़ अमरीका से उठाएं और मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करें, क्योंकि हमसे दोनों से ज़्यादती हुई। दोनों मुसलमान मुल्क हैं, वो नेटो का भी है और हम भी उनके हलीफ समझे जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने जो चेक किया कि किस बुनियाद पर ये आपने डाला है इस लिस्ट में, और वो कहते हैं कि वो खुद चेक करते हैं अमेरिकन एम्बेसी के लोग, और दूसरा यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट्स आती हैं या इंटरनेशनल NGOs की रिपोर्ट आती हैं। तो हमने कहा वो कौन सी रिपोर्ट है, कौन सी तहकीक हुई है, कौन सी फैक्ट्स के ऊपर ये फैसले हुए हैं, हमें वो सबूत चाहिए। वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी ने कहा, अमेरिका ने पाकिस्तान पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान चाइल्ड सोल्जर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद कर रहा है। मुशाहिद हुसैन सैयद बोले, आजकल तो हुकूमत के अमेरिका से बहुत मसाली ताल्लुकात हैं, इनके साथ ये मामला क्यों नहीं उठाते? शीरी मज़ारी बोली, खाक मसाली ताल्लुकात हैं। 2018 से अब तक पाकिस्तान में कोई अमरीकी सफ़ीर ही नहीं। चाइल्ड सोल्जर लिस्ट के मामले पर वज़ारत दिफा के साथ मिलकर इक़दामात करेंगे। वकार सत्ती, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सहाफ़ी तंजीमों ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल को मीडिया का चाइना मॉडल करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर सब कमेटी कायम कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई बिल तैयार नहीं किया गया, अभी सिर्फ तजावीज़ ले रहे हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास चेयरमैन मियां जावेद लतीफ़ की सरबराही में पैमरा हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई बिल तैयार नहीं किया गया, अभी सिर्फ तजावीज़ ले रहे हैं।
शुरका के इसरार पर वजीर इत्तलात ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तजावीज़ भी कमेटी में पेश कर दी। तजावीज़ के मुताबिक 7 रेगुलेटरी बॉडीज के बजाय एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और फिल्म को रेगुलेट करेगी। खबर गलत होने पर सहाफ़ी को 10 करोड़ जबकि इदारे को 25 करोड़ रुपए जुर्माना किया जा सकेगा। सहाफ़ी तंजीमों ने मुजव्वज़ा बिल को मीडिया का चाइना मॉडल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटी के सरबराह जावेद लतीफ़ ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर सब कमेटी कायम कर दी। एक मौका पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अबसार आलम और असद अली तूर को सहाफ़ी मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी को कहा कि आप कौन हैं, अपना तारुफ करवाएं। नासिर जैदी ने कहा कि फवाद चौधरी साहब आपके वालिद मेरे दोस्त हैं, उनसे पूछिएगा मैं कौन हूँ। कमेटी की रुकन मरियम औरंगजेब ने वजीर इत्तलात के इस दावे को कायमा कमेटी की रिपोर्ट के तौर पर पार्लियामेंट को भिजवाने का मुतालबा कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में मीडिया मुकम्मल आज़ाद और सहाफ़ियों के लिए खतरात से पाक मुल्क है। कायमा कमेटी ने वजीर इत्तलात के इस दावे को पार्लियामेंट को भिजवाने पर इत्तफाक किया। आसिफ रशीद चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्की कर्जों में कमी लाने का सियासी जमातों की जानिब से दावा तो किया जाता है मगर अमली काम इसके बरक्स होता है। माजी में मुल्की कर्जों में इजाफे की सूरत हाल को देखा जाए तो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विरसे में 6127 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिला, जिसमें 2013 तक उसने 133% यानी 8165 अरब रुपए का इजाफा किया और ये 14292 अरब रुपए तक पहुँच गया। मुल्की कर्जों में कमी लाने का सियासी जमातों की जानिब से दावा तो किया जाता है मगर अमली काम इसके बरक्स होता है। माजी में मुल्की कर्जों में इजाफे की सूरत हाल को देखा जाए तो 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को विरसे में 6127 अरब रुपए का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा मिला, जिसमें 2013 तक इसने 133% यानी कि 8165 अरब रुपए का इजाफा किया और ये 14292 अरब रुपए तक पहुँच गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने 5 साल दौर में कर्जों के हजम को 74.6% यानी 10,661 अरब रुपए तक बढ़ाया और मुल्क का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 24,953 अरब रुपए तक पहुंच गया, जो मुल्की GDP का 72.5% था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने हालांकि मुल्की कर्जों में कमी लाने का वादा किया, लेकिन 3 सालों में कर्जों में 60% यानी 14,907 अरब रुपए का इजाफा किया और जून 2021 में पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 39,859 अरब रुपए पर पहुंच गया, जो मजमूई मुल्की पैदावार यानी GDP का 83.5% हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता 3 साल में कर्जों में इजाफा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 5 सालों में हासिल किए गए कुल कर्जों के 140% के बराबर है। यौमिया बुनियादों पर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों में मुल्की कर्जों में हर रोज 13.6 अरब रुपए का इजाफा किया, जो मुस्लिम लीग नून के यौमिया 5.8 अरब रुपए के मुकाबले में दुगना है। आदाद शुमार का मजीद जायजा लिया जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल में कर्जों में जो इजाफा हुआ वो गुज़श्ता हुकूमतों यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 10 साल में लिए गए कुल कर्जों का 80% बनता है। तहम मईशत के हजम के लिहाज से तनासुब माली साल 2019-20 से 4.1% कम है। बैरूनी कर्जों की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने गुज़श्ता 3 साल में बैरूनी कर्जों में 60% यानी 4,637 अरब रुपए का इजाफा किया और जून 2021 में विफाकी हुकूमत का बैरूनी कर्जा 12,432 अरब रुपए पर पहुँच गया। लेकिन तज्जियाकारों के मुताबिक बैरूनी कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह रुपए की कदर में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए कर्ज लेना है। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में बैरूनी कर्जा 7,795 अरब रुपए था। सिंध वुमेन कप इंटर क्लब इंटर अकेडमीज क्रिकेट चैंपियनशिप ग्रूमर्स अकेडमी और AR वुमेन क्रिकेट अकेडमी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मार्का आज होगा। नियाज स्टेडियम में चैंपियनशिप का इफ्तिताह रुकन गवर्निंग बोर्ड सिंध क्रिकेट एसोसिएशन सैयद फारूक हुसैन शाह ने किया। इवेंट के पहले मैच में विमेन क्रिकेट ग्रूमर्स अकेडमी हैदराबाद ने यूनिवर्सिटी विमेन क्रिकेट अकेडमी जामशोरो को 107 रन से शिकस्त दी। पहले बैटिंग करते हुए ग्रूमर्स अकेडमी ने 2 विकेटों पर 199 रन बनाए। ईशा राहुपोटो ने 75 और कुंजा गुल ने 54 रन स्कोर किए। जवाब में यूनिवर्सिटी अकेडमी की टीम 8 विकेटों पर 92 रन बना सकी। परी तालपुर 32 रन के साथ नुमाया रही। प्लेयर ऑफ द मैच कुंजा ने 3 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में AR क्रिकेट अकेडमी ने सरवत क्रिकेट क्लब मीरपुर खास को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मीरपुर खास ने पहले बैटिंग की और 9 विकेट पर 106 रन बनाए। कमल अहमद 22, समीना खान 21 रन बनाकर नुमाया रही। हुमैरा नज़ीर ने 4, नायला अकील ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में AR अकेडमी ने मतलूबा हदफ 12.4 ओवर्स में 2 विकेट पर हासिल कर लिया। तूबा शेख ने 26 और नायला अकील ने 23 रन बनाए।